राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय है, आज जानेंगे रविवार के व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी। कब से आरंभ करने चाहिए, किस प्रकार से रखने चाहिए, कैसा हमें भोजन करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां हैं, क्या क्या इसके नियम हैं, किस प्रकार से इसका उद्यापन करना चाहिए, किन मंत्रों का करें जाप भगवान सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कब से रविवार के व्रत हमें आरंभ करने चाहिए, कितनी संख्या में इस व्रत को रखना चाहिए। शास्त्र और पुराणों की मान्यता के अनुसार कहा जाता है, भगवान सूर्यदेव के व्रत के प्रभाव से जन्म कुंडली में उपस्थित सूर्य से संबंधित सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। यदि मनुष्य को त्वचा से संबंधित कोई विशेष समस्या है या त्वचा संबंधी कोई बीमारी है तो उसको दूर करने के लिए भगवान सूर्य नारायण के व्रत को रखना चाहिए, लेकिन नियम के अनुसार। भगवान सूर्यदेव के व्रत को करने से मनुष्य के अंदर आत्मबल की वृद्धि होती है, मनुष्य का मान सम्मान समाज के अंदर बढ़ने लगता है। भगवान सूर्य नारायण की कृपा से मनुष्य की ख्याति बढ़ने लगती है। यदि जो मनुष्य सरकारी क्षेत्र में जाना चाहता है, सरकारी नौकरी करने के इच्छुक साधकों के लिए रविवार का व्रत बहुत ही उत्तम कहा जाता है। रविवार के व्रत उन्हें अवश्य रखने चाहिए जो सरकारी क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में उन्नति प्रगति प्रदान करने वाला व्रत है भगवान सूर्य नारायण का रविवार का व्रत। तो चलिए जानते हैं। कहा जाता है, नारद पुराण में कहा गया है कि जो भी रविवार के व्रत को धारण करते हैं ऐसे जातक पर भगवान सूर्यदेव की कृपा बनी रहती, क्योंकि नवग्रहों के राजा भगवान सूर्यदेव को माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कब से रखने चाहिए हमें रविवार के व्रत। कहा जाता है, माघ मास में, चैत्र मास में, श्रवण मास में और कार्तिक माह में इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। सर्वोत्तम माघ और चैत्र मास कहा जाता है, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण उस समय उत्तरायण हो चुके होते हैं। तो उत्तरायण में यदि आप व्रत को धारण करते हैं तो बड़ा ही उत्तम फल आपको प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इस दिन प्रातःकाल सबसे पहले उठ जाना चाहिए, यानी ब्रह्म बेला में 3 से 6 के मध्य सूर्य उदय से पूर्व उठकर घर में स्वच्छता बनाएं, स्नान आदि कर लें और घर के मंदिर में धूप दीप आदि करके भगवान को पूजित करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान सूर्य नारायण का पूजन करना चाहिए। एक तांबे के लोटे में आप शुद्ध जल ले लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, थोड़ा सा उसमें गुड़ डालें, थोड़ा सा उसमें रोली जिसको लाल कुमकुम भी कहते हैं उसको डाल लेना चाहिए। एक लाल फूल जल में डालकर भगवान सूर्य नारायण की ओर देखते हुए 24 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए जल भगवान को निवेदित करना चाहिए, अर्घ्य भगवान को प्रदान करना चाहिए। और जल देते समय जल का क्रम इस प्रकार से रखना चाहिए कि आप जो जल प्रदान कर रहे हैं भगवान सूर्यदेव को, अपने सिर से उस पात्र को आपको ऊंचा रखना चाहिए और वहां से धीरे धीरे धार बनाकर नीचे गिराएं और उस धार के मध्य से भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करें। तो उसके मध्य से आने वाली जो किरणें हैं वह आपके शरीर में दिव्य ऊर्जा को उत्पन्न करती हैं और जिससे आपके अंदर एक अद्भुत, एक अनोखी ऊर्जा का प्रभाव होने लगता है और जिससे आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाते। तो इस प्रकार से भगवान सूर्यदेव को जल देने का विधान है। कहा जाता है, भगवान सूर्य नारायण के जो व्रत हैं कम से कम 12 रखने चाहिए या 30 रखने चाहिए या 1 वर्ष आप रख सकते हैं या 5 वर्ष के लिए, लेकिन संकल्प करके इस व्रत को रखना चाहिए कि जो भी आपकी कामना है प्रातःकाल उठकर जब भगवान का पूजन आदि कर लें और जब से व्रत आरंभ करें। व्रत आरंभ करने हैं शुक्ल पक्ष से, शुक्ल पक्ष यानी अमावस्या के बाद प्रथम जो रविवार आएगा उसी से आप इस व्रत को आरंभ करें। तो शुक्ल पक्ष से यानी रविवार के दिन से जब आप व्रत को आरंभ करेंगे, दाएं हाथ में जल लेकर अपना नाम, गोत्र, तिथि, वार, नक्षत्र आदि बोलें और जितने व्रत आप रखना चाहते हैं उतने व्रत का आप संकल्प लें कि प्रभु मैं 12 व्रत को धारण कर रहा हूँ, 12 व्रत को रख रहा हूँ या 30 व्रत रख रहा हूँ या 1 वर्ष के लिए या 5 वर्ष के लिए, जितना भी समय अवधि है आप उस संकल्प में कह सकते हैं। इस प्रकार आप संकल्प करें और जो भी आपकी मन में कामना है, इस कामना के लिए प्रभु का व्रत कर रहे हैं या कर रही हो तो वह जल भगवान को निवेदित कर दें और उसके पश्चात आप व्रत को धारण करें। ये क्रम है व्रत को धारण करने का। इस दिन जो है आपको किसी धर्म स्थान में जाकर इस दिन आपको लाल दाल या लाल कोई भी वस्तु धर्म स्थान में दान करनी चाहिए और भगवान सूर्य नारायण का पूजन करना चाहिए और विधि पूर्वक व्रत को पूरा दिन शुद्धता के साथ आप धारण करें। घर में स्वच्छता बनी रहे, शरीर में आपकी स्वच्छता रहे, मन में स्वच्छता रहे और इस दिन भगवान सूर्य नारायण का एक पाठ यानी
सूर्य चालीसा का इस दिन पाठ करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः जितना हो सके इस मंत्र को जपना चाहिए। 11, 21, 108 सर्वोत्तम रहेगा। आप एक माला यानी 108 बार इस मंत्र का जाप करें और इसके पश्चात पूरे दिन में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस व्रत में नमक खाना वर्जित कहा गया है। नमक से परहेज इस दिन किया जाता है रविवार के व्रत में। इस दिन आपको लाल वस्त्र पहनने चाहिए, मस्तक पर लाल आपको तिलक लगाना चाहिए और जो भी आपके वृद्धजन हैं इस दिन उनका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। कहते हैं इस दिन भगवान सूर्यदेव को मीठे अन्न का भोग लगाना चाहिए, यानी कि गुड़ का सर्वोत्तम भोग माना जाता है भगवान सूर्य नारायण के लिए, क्योंकि गुड़ लाल रंग का आपको लेना चाहिए प्रयोग में। गुड़ आप लाल रंग का प्रयोग करें भगवान के पूजन में, सूर्य नारायण के पूजन में। इस दिन साधक को अत्यधिक तला हुआ मिर्च मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। सादा और साधारण भोजन ही साधक को करना चाहिए और जितना हो सके भूमि पर आप शयन करें। इस दिन मंदिर किसी तीर्थ आदि का दर्शन अवश्य करना चाहिए। वहां जाकर यथा सामर्थ्य आप दान करें और भगवान की अनुग्रह, भगवान की कृपा आप प्राप्त करें। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं। फलाहार यानी दूध या फल इत्यादि आप ले सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार का शरीर में रोग है तो उस दिन औषधि भी आप ले सकते हैं, क्योंकि रोगियों के लिए विशेष नियम लागू नहीं होते हैं शास्त्र के अनुसार। तो यदि कोई रोग है, कोई कष्ट है तो आप औषधि ले सकते हैं, व्रत आपका खंडित नहीं माना जाएगा। जल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, लेकिन नमक का निषेध इस व्रत में कहा गया है। कहा जाता है कि उद्यापन के विषय में शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि कोई भी व्रत आप धारण करते तो आपको उसके पश्चात यज्ञ करने का विधान है। बिना यज्ञ के भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं, देवता प्रसन्न नहीं होते हैं और जो भी आपने अनुष्ठान पूजा पाठ आदि किया है वह बिना यज्ञ के असफल माना जाता है, यानी उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। यदि आपने व्रत धारण किए हैं, रविवार के व्रत को रखा है, तो जो अंतिम रविवार रहेगा, यानी यदि आपने 11 रखे हैं, 21 हैं या जितने भी व्रत आपने रखे हैं, जो अंतिम वाला व्रत आपका रहेगा उस दिन आपको यज्ञ आदि करके ही रविवार का उद्यापन करना चाहिए। यज्ञ आदि करके ही रविवार का उद्यापन करना चाहिए। उस दिन आपको भगवान सूर्यदेव के निमित्त 108 आहुति यज्ञ में प्रदान करनी चाहिए। यदि अधिक समय है तो अधिक आप प्रदान कर सकते। इस दिन ब्रह्म भोज का विधान भी करना चाहिए। अधिक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, नहीं तो एक ब्राह्मण देवता को बुलाकर उनको भोजन कराकर यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार द्रव्य दक्षिणा आदि देकर और भगवान के निमित्त जो भी उद्यापन की सामग्रियाँ आती हैं, लाल वस्त्र है, 1.25 मीटर लाल वस्त्र है, गुड़ है, लाल दाल है या और भी जो भी सामग्रियां हैं भगवान सूर्य नारायण के पूजन की, उद्यापन की, तो उन सभी को विधि पूर्वक जो है यज्ञ के पश्चात संकल्प आदि हाथ में लेकर, संकल्प आदि देकर, संकल्प आदि करके उस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। ऐसा करने से ही निश्चय ही साधक को जो भी मन में कामनाएं हैं, किसी रोग के लिए निमित्त किया है तो उस रोग से मुक्ति हो जाती है। शत्रु परेशान कर रहे हैं, शत्रु से निवृत्ति के लिए, शत्रुओं से छूटने के लिए यदि रविवार के व्रत को धारण कर रहे हैं तो उनसे मुक्ति हो जाती है। कोई मानसिक समस्या है या समाज में यश नहीं है, नौकरी व्यवसाय आदि में कोई बाधा है, तो उसके निमित्त यदि आपने भगवान के इस व्रत को धारण किया है तो निश्चय ही भगवान सूर्य नारायण आपके उस व्रत को पूर्ण करते हैं, उस आपकी इच्छित कामना को पूर्ण करते हैं। यदि आप विधि पूर्वक भगवान का इस प्रकार सूर्य नारायण के व्रत को धारण करते हैं तो निश्चय ही आपकी कामनाएं सिद्ध होती हैं। और भी ऐसे ही ज्ञानप्रद वीडियो के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। ओम सूर्याय नमः।